Hello everybody, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing good. Today we will start our first lecture from the subject immunology. आज हम immunology के subject से first topic पढ़ेंगे और जो हमारा first topic है इस chapter का उसमें हम पढ़ेंगे immunity क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, एक्वायर्ड हैं उसकी क्या टाइप्स हैं और इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट टॉपिक ये वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन बॉडीज़ को, किसी भी पैथोजन से या किसी भी माइक्रोब से, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में जाके हमें बीमार कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी वो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जो हमें बचाती है किसी भी पैथोजन या माइक्रोब्स के अटैक से। ठीक है, अब हम इसका क्या काम होता है, इम्यूनिटी का क्या काम होता है? जैसे कि ये हमें बीमारियों से बचाती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज डिजीज़ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाती है। अब सम टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम होती है या लैक कर रही होती है, तो उस केस में फिर हम इसको क्या कहते हैं? ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी जो होती है इसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, जैसे कि हमारे पास बोन मैरो आ गई, थाइमस आ गया और स्प्लीन वगैरह आ गई। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। Now let's move towards the topic types of immunity. अब immunity की कितनी types होती हैं? इसकी two basic types होती हैं, innate immunity और acquired immunity. अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? innate immunity वो होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और acquired immunity वो होती है जो बाय बर्थ नहीं होती, जो हम थ्रू आउट द लाइफ इसको एक्वायर करते हैं, एक्सटर्नली हमारी बॉडी में ली जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिक बैरियर्स, फाइगोसाइटिक बैरियर्स, ब्लड प्रोटीन्स, साइटोकाइनिन्स। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। और जो हमारे पास नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और एक्टिव भी फर्दर नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइडेड होती है। दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल इनकी क्या है? टाइप्स आ जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस ईच टाइप वन बाय वन। अब हमारे पास जो नेचुरल इनेट इम्यूनिटी है, इट इज़ आल्सो नोन एज नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है और बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब अगर हम इसके डिफेंस बैरियर्स की बात करें तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास एनाटॉमिकल होते हैं, एक फाइगोसाइटिक हैं, एक हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स हैं और एक हमारे पास साइटोकाइनिन्स आ जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ईच टाइप वन बाय वन। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाटॉमिकल बैरियर। अब ये एनाटॉमिकल बैरियर कौन से होते हैं? ये वो बैरियर्स होते हैं, इनको हम फिजिकल बैरियर्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फिजिकली जो हमारी बॉडी के डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाता है। अब हमारी स्किन है जो एज अ बैरियर एक्ट करती है, ये माइक्रोब्स को क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। अब देखें स्किन हमारी क्या है? हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आती है। फर्स्ट लाइन हमारी डिफेंस है जो कि माइक्रोब्स अगर हमारी स्किन पे आते हैं तो वो अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी स्किन उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। हाँ, अगर हमारी
स्किन इंजर्ड हो जाती है या उसमें कोई इंजरी आ जाती है, तो फिर ये माइक्रोब्स हमारी स्किन के थ्रू एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में होती है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है और क्या करती है, माइक्रोब्स या पैथोजन की एंट्री को प्रोहिबिट करती है। इसी तरह हमारे पास सेकंड बैरियर्स जो आते हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, जैसे कि टेम्परेचर है या पीएच है, या आप कह सकते हैं कि हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो है, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जाता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है और वो फीवर कॉज करती है। तो ये भी एक तरह से हमारी बॉडी का डिफेंड हो रहा होता है, ठीक है, कि उससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया और वो एक्चुअली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट दैट पैथोजन और द माइक्रोब। तो सेकंड हमारे पास पीएच आ जाता है, जैसे हमारे स्टमक में जो है वो HCl प्रेजेंट होती है। ये HCl क्या करती है, लेट्स सपोज अगर हमारे फूड के साथ कोई पार्टिकल अंदर चला गया है तो ये HCl एसिड जो होता है वो क्या करता है, उसको किल करता है और हमारी बॉडी को जो है वो इससे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है फेगोसाइटिक बैरियर्स, ठीक है। अब फेगोसाइटिक बैरियर को हम सेलुलर बैरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वो होते हैं जो हमारे टिश्यू के अंदर या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं जो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड में जो है वो कुछ मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हमारे ब्लड के अंदर या हमारे टिश्यू के अंदर कोई भी पैथोजन या माइक्रोब एंट्री लेता है तो फिर वहाँ पे ये जो है वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट वन हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, इनको हम साइटोकाइनिन बैरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, लेट्स सपोज कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी वायरस ने अटैक कर दिया है, ठीक है, और वो वायरस जो होते हैं, वायरस ने अटैक किया और हमारे सेल जो है कुछ वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, हमारे सेल में इन्फेक्शन हो गया, तो वो सेल क्या करते हैं, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको इंटरफेरोन कहते हैं। वो इंटरफेरोन क्या करता है, हमारी बॉडी के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मीन्स कि जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि फर्दर नया सेल जो है वो इससे इन्फेक्ट ना हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ये जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है, इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्पीशी इम्यूनिटी, रेशियल और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब जो स्पीशी इम्यूनिटी आ जाती है इज़ द टोटल इम्यूनिटी शोन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी, ठीक है। ये ऑल मेंबर ऑफ स्पीशी में पाई जाती है पैथोजन के अगेंस्ट, जैसे कि बर्ड्स आ गए, इम्यून टू द टेटनस। इसके बाद जो हमारे पास रेशियल इम्यूनिटी है इज़ दैट इन विच द वेरियस रेसेस शो द मार्क डिफरेंस इन देयर रेजिस्टेंस टू सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट रेसेस इन्वॉल्व होती हैं। और जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल में स्पेसिफिक होती है डिस्पाइट हैविंग द सेम रेशियल बैकग्राउंड। बेशक उनका रेशियल जो बैकग्राउंड है वो अगर सेम भी है तो फिर भी ये क्या होती है, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में ही पाई जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये कौन सी इम्यूनिटी होती है, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ी है, इनेट इम्यूनिटी पढ़ी है जो कि मैंने बताया बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती, ये हमें थ्रू आउट द लाइफ एक्वायर करनी पड़ती है अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये एंटीजेनिक स्पेसिफिक सिटी होती है, इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है इसमें, और ये सेल्फ या नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन इसमें पाई जाती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो बर्थ तो नहीं प्रेजेंट होती, बाय बर्थ नहीं होती है या नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, इसको हम एक्वायर करते हैं, ये एक्सटर्नली ये हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। मींस के पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर कोई ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ही काम कर सकेगी। लेट्स सपोज अगर किसी बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी पे अटैक कर दिया तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सी टाइप का बैक्टीरिया, अगर एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है तो ये सिर्फ उस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगी, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि ये मेमोरी कैरेक्टराइज्ड होती है
है मीन्स कि इसमें मेमोरी स्टोर हो जाती है। अगर एक दफ़ा किसी बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया तो इसके पास मेमोरी आ जाती है, बॉडी में मेमोरी डेवलप कर लेती है। अगर दोबारा वही इन फ्यूचर माइक्रोब या पैथोजन अटैक करता है तो इसके पास मेमोरी होती है और ये फिर बॉडी जो होती है इसमें इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी जो टाइप्स होती है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। कैसे? अब देखें, लेट्स सपोज कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन ने अटैक किया है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होगी जैसे ही पैथोजन एंटर होगा हमारी बॉडी के अंदर तो पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो ये नेचुरल, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, ये दो तरह की होती है। ये नेचुरल भी होती है और ये आर्टिफिशियल भी होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नेचुरल कौन सा तरीका है, ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी पैथोजन ने ह्यूमन की बॉडी पे अटैक किया है और बॉडी ने खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी हैं तो इसको हम नेचुरल कहेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी पैथोजन ने अटैक किया है तो आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, बल्कि आर्टिफिशियली जो है वो आप अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंजेक्ट कराएंगे। जैसे हम वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है या रिसेंटली अभी कोविड वायरस आया उसके अगेंस्ट हमने वैक्सीनेशन कराई है। अब पोलियो वैक्सीन जो होती है, हम पोलियो होने के बाद तो नहीं लगाते, वो तो हम पहले लगाते हैं। उसमें क्या होता है, एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस या ये वाला पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर आए तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी डेवलप हो और वो उस मेमोरी को यूज़ करके उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करे। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर पोलियो का वायरस अटैक करता है तो ऑलरेडी उसकी बॉडी वैक्सीनेटेड थी, पोलियो वैक्सीन उसको लगी हुई थी और अगर कोई पोलियो का वायरस उसकी बॉडी में जाता है तो उसकी बॉडी क्या करेगी, जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी खुद ब खुद जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। लेकिन आपने वैक्सीनेशन कराई थी और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन हुई है एंटीबॉडीज़ की। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल में ये होता है कि कोई आप वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, जैसे ही पैथोजन आता है वो खुद ब खुद बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। और लेकिन आर्टिफिशियल में आप वैक्सीनेशन के बाद जो है अगर कोई अटैक होता है तो फिर उसमें ये क्या करता है कि बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब पैसिव में क्या होता है, पैसिव में आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनती, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या आर्टिफिशियल हो। ठीक है, अब ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, ये भी दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। अब एक्टिव और पैसिव में फ़र्क यही होता है कि एक्टिव में एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, चाहे वो नेचुरल तरीके से बनाए या आर्टिफिशियल से बनाए। लेकिन पैसिव में ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वो दो तरह से हम करते हैं, एक नेचुरल तरीका है और एक इसका आर्टिफिशियल तरीका है। ठीक है, अब नेचुरली कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, अगर हम नेचुरली इसमें देखें तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि फ़ीटस को अगर आप देखें तो मदर से फ़ीटस में एक एंटीबॉडी है जिसे कहते हैं आईजीजी, एंटीबॉडी गैमा। ठीक है, ये वो एंटीबॉडी है जो मदर से फ़ीटस में जाती है और किसके थ्रू जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू जाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, अब देखें बेबी को इम्यूनिटी मिल रही है, किससे मिल रही है, मदर से मिल रही है। मदर की रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आईजीजी जैसे है ये फ़ीटस में जाती है। फ़ीटस को तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल गई ना, मदर से मिली हैं उसको, और उसकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई है बल्कि मदर ने वो आईजीजी एंटीबॉडी उसको पास की और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है। इसी तरह हमारे पास एक आती है आईजीए, जो कि हमारे पास एंटीबॉडी जो आ जाती है वो अल्फ़ा है। ठीक है, ये भी मदर से बेबी में जाती हैं। अब जैसे आईजीजी मैंने आपको बताया जो कि मदर से फ़ीटस में प्लेसेंटा के थ्रू जाती है और ये बर्थ से पहले होता है। ठीक है, लेकिन जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो फिर उसको
ए जो है जो कि किस में प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जो कि लैक्टेशन की इनिशियल स्टेज में, मींस कि जब मदर अपनी बेबी को फीड करना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल स्टेजेस पे ये येलोइश फ्लूइड होता है, उसके मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं और ये क्या करती हैं, मदर से ही बेबी में जारी होती हैं और लैक्टेशन के प्रोसेस से या मिल्क फीडिंग के प्रोसेस से जो है उससे पास हो रही होती है। अब देखें दोनों केसेस में बेबी की बॉडी में एंटीबॉडीज की जनरेशन नहीं हुई बल्कि मदर से बेबी में गई हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हुई हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मदर से बेबी में जा रही हैं, लैक्टेशन के थ्रू जा रही हैं, प्लेसेंटा के थ्रू जा रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाती है, नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगी। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया कि पैसिव इम्यूनिटी में दोनों केसेस में, चाहे नेचुरल हो या पैसिव हो, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, ठीक है। बॉडी जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज लेगी, जैसे कि मदर ने दी अपनी बेबी को, ठीक है, बनी बनाई उसको एंटीबॉडीज दे दी। ये नेचुरल एक प्रोसेस था। अब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम किसी एनिमल से की एंटीबॉडीज, बनी हुई एंटीबॉडीज लेके किसी ह्यूमन में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, लेकिन ये एक नेचुरल वे में नहीं है, ये आर्टिफिशियली हमने उसको प्रोवाइड की है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, टाइप्स आ जाती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है, इसमें हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन सा होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन या माइक्रोब जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री लेते हैं और हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है फर्स्ट टाइम। तो ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या आता है कि अगर सेकेंड टाइम भी इसी माइक्रोब या पैथोजन ने हमारी बॉडी को अटैक किया है और हमारी बॉडी के पास उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी से इसको रिकॉग्नाइज करती है और जल्दी से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करती है। तो दूसरी दफ़ा जब एंट्री होती है सेम पैथोजन, सेम माइक्रोब्स की, तो फिर उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये हमारे पास ज़्यादा क्विक होता है और रैपिड प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में तो माइक्रोब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंट्री ले रहे होते हैं और सेकेंडरी में माइक्रोब जो होते हैं वो दूसरी दफ़ा एंट्री ले रहे होते हैं, तो बॉडी जो है वो जल्दी इसको रिकॉग्नाइज करती है और हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी डेवलप होती है मेमोरी, ठीक है। अब ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स के थ्रू होती है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये एक अलग से टॉपिक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।